बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इस कंप्यूटर ग्राफिक कोर्स में हम क्या क्या कुछ करवाने वाले हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सुफियान शाहिद कंप्यूटर ग्राफिक कोर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ज़िंदगी के इस दौर में कंप्यूटर बहुत नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। कंप्यूटर के बारे में जानना आपको वक्त की गाड़ी के साथ चला सकता है। इस हवाले से हमने ब्रेन कंप्यूटर अकेडमी बहावलनगर में इस डिप्लोमे का हमने आगाज़ किया है। बेसिकली ये कोर्स तकरीबन 3 माह पे मुहित होगा। इस कोर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में कंप्यूटर ग्राफिक के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर ग्राफिक की फील्ड कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन क्या है, ग्राफिक पैकेजेस के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा जो है कंप्यूटर ग्राफिक को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि हमारे पास कैड एप्लीकेशन है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो भी एप्लीकेशन यूज़ की जा रही हैं उनके बारे में बच्चों को अवेयरनेस दी जाएगी। इसके अलावा एनिमेटेड मूवीज़ के अंदर कार्टून जो आ जाते हैं, इन कार्टून्स के बारे में बताया जाएगा कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रही हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पेरेंटिंग और मार्किंग के बारे में बताया जाएगा कि कैसे एक शेप को दूसरी शेप में के अंदर तब्दील किया जाता है। इसके अलावा एनिमेटेड मूवीज़ के बारे में बताया जाएगा कि वो कैसे बनाई जाती हैं। और इसके अलावा गेम डेवलपमेंट, गेम इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, उसको ग्राफिक को यूज़ करते हुए कैसे वो डिज़ाइन की जाती हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर जो है कंप्यूटर ग्राफिक का क्या रोल है, ये तमाम चीज़ें भी इस पार्ट का हिस्सा होंगी। और इसके अलावा जो है हमारे पास ट्रेनिंग का कुछ पार्ट होगा जिसमें हम ट्रेन करेंगे बच्चों को। और इसके अलावा विजुअलाइजेशन होगी कि कैसे विजुअलाइज किया जाता है, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन होगी। और इस जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ाई होगी वो उसके रिलेटेड जो है वो MCQs पूछे जाएंगे ताकि बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके, ताकि वो मज़ीद सीख सकें। इसके बाद पार्ट नंबर 2 के अंदर हम फोटोशॉप के बारे में बताएंगे कि कैसे फोटोशॉप को यूज़ करते हुए हमने अपनी तस्वीरों को एडिट कैसे करना है। इसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो अडोब फोटोशॉप C6 होगा, जिसके यूज़ करते हुए हम अपनी तस्वीरों को एडिट करेंगे। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हमने वीडियो को क्रिएट करना है। कैमटेसिया स्टूडियो 8 को यूज़ करते हुए हम अपनी वीडियोस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा कि कैसे ग्रीन आफ्टर इफेक्ट को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो कैसे डिज़ाइन करनी है। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक मुजाहिरा जो आप देख रही हैं, ये ग्रीन आफ्टर इफेक्ट को यूज़ करते हुए हमने करना है कि कैसे अपने बैकग्राउंड को हमने कैसे चेंज करना है और अपने अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। इसके अलावा हम एनिमेटेड वीडियोस आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे हम एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप वीडियो, जिसमें हमारे पास एक एजुकेशनल वीडियो है एनिमेटेड, वो बनानी सिखाई है। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक न्यूज़ स्क्रॉल बार जो है वो आप चला सकते हैं अपनी वीडियोस के नीचे। जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं, हाउ टू मेक अ स्क्रॉल बार जस्ट लाइक द न्यूज़ चैनल, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा अडोब आफ्टर इफेक्ट के बारे में। अडोब आफ्टर इफेक्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने वीडियोस की क्लोनिंग करनी है, जैसे आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक पर्सन को वीडियो के अंदर से डिसअपीयर किया जाता है, ये आपको। इसके अलावा आपको कुछ मैजिकल इफेक्ट बनाने सिखाए जाएंगे जो कि हम अडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाना सिखाएंगे आपको 2D कार्टून के बारे में कि कैसे हम 2D कार्टून बनाते हैं, 2 डायमेंशनल कार्टून। तो उसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हुए हम 2D कार्टून बनाना सिखाएंगे। जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हमने ये 2 डायमेंशनल कार्टून बनाने हैं। इसके अलावा आपको 3 डायमेंशनल कार्टून के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे हमने 3 डायमेंशनल कार्टून बनाने हैं। जैसे कि ये आपको दिखाते हैं, जितनी भी हमारे पास वीडियोस आती हैं एनिमेटेड मूवीज़ की, तो वो कैसे हमने क्रिएट करने हैं। उसके अलावा
हम आपको, बहुत से लोग होते हैं जिनको शौक होता है, किसी को म्यूज़िक का, किसी को नात खां है, किसी को कुछ शौक होते हैं, तो उसी हवाले से अक्सर वो अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो होती है वो पीछे से नॉइस वगैरह का मसला आता है। तो इस नॉइस वगैरह को और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ इफेक्ट, जैसा कि हमारे पास साउंड वाले लगाते हैं प्योर साउंड, वो कैसे लगाते हैं उसको इस्तेमाल करने का हम आपको तरीका बताएंगे। उसके लिए हम एडोसिटी का यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम वीडियो कन्वर्जन का आपको बताएंगे कि कैसे हम HD वीडियो को लो क्वालिटी में और लो क्वालिटी को हम HD वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एट द एंड हम आपसे इसका प्रैक्टिकल लेंगे कि कैसे आपने इसको वर्क करके दिखाना है आपने। और इसके बाद पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं। तो इस हवाले से हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे YouTube से हमने पैसे कमाने हैं, और इसके अलावा हम ब्लॉगर से आपको पैसे कमाने का तरीका बताएंगे। और अपने कंटेंट जो है, जो आप अपना जितनी भी वीडियोस वगैरह बनाएंगे या जितने भी आपने कोई कंटेंट आप बनाना चाह रहे हैं, वो आप ब्लॉगर पे यानी वेबसाइट के ऊपर, नेट के ऊपर कैसे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब हम आपको इस पार्ट में सिखाएंगे। और इसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल व्यू होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। और जो तालिब इल्म पेपरों के बाद फ्री हुए हैं उनको चाहिए कि अपना वक्त कुछ सीखने में लगाएं, ताकि आपको भी पता चले कि कंप्यूटर कितना वसी फील्ड है। मज़ीद मालूमात के लिए मंदरजा झैल नंबरों पर रब्ता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।